देखिए पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, पोषण के बारे में पढ़े थे कि पोषण क्या होता है, कितने प्रकार के पोषण, दो प्रकार के, कौन कौन सा होता है, स्वपोषण और परपोषण। और आपको बताए थे हम कि परपोषण भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन सा था, प्राणी संपोषी, मृतजीवी और परजीवी। प्राणी संपोषण, मृतजीवी और परजीवी, यही था ना। उसके बाद आपने पढ़ा था कि पौधा में किस प्रकार से पोषण होता है, उसी के तहत आपने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा था। और प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 चीज आवश्यक होता है, वो है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या पर्णहरित, जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। अब यहीं से 2 गो एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, या तो पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित आवश्यक है, इसको आप सिद्ध करिए, या तो बोल देगा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसको सिद्ध करिए। 4 चीज आवश्यक होता है। पहला चीज हमने आपको बताया था सूर्य प्रकाश, दूसरा चीज हमने आपको बताया था जल, तीसरा चीज हो जाएगा क्या चीज आपका, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना। तो आपके एग्जाम में जो लॉन्ग में पूछ देता है कभी कभी, ये दोनों पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध कीजिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, सिद्ध कीजिए। लॉन्ग में पूछता है, याद रहे इस चैप्टर से 4 लॉन्ग पूछता है। एक तो पूछ देगा कि पोषण से आप क्या समझते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, दूसरा पूछ देगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, और तीसरा पूछ देगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सिद्ध करें, सिद्ध करने के लिए देगा, और चौथा वही आहार नाल के बारे में पूछेगा। तो 4 लॉन्ग इस चैप्टर से पूछा जाता है, चारों नहीं पूछेगा, एक ठो पूछेगा पूरा बुक से मिला करके, 2 ठो लॉन्ग पूछता है, एगो बनाना होता है। तो पहला आप लोग हेडिंग दे सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, सिद्ध कीजिए। सबको हेडिंग दे दिया है ना। अब ध्यान से सब केवल समझिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है, तुरंत याद हो जाएगा। अगर ये वाला किसी को याद हो जाता है और इसके बाद वाला याद हो जाएगा आप लोग को क्लास में, तो आहार नाल समझने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग का माइंड फिर उस प्रकार से हो जाएगा कि बड़ा बड़ा टॉपिक को भी क्लास में याद कर लेना। बात समझे? इसलिए अब बिल्कुल भी अपने माइंड को शांत कर लीजिए और पूरा फोकस आप लोगों को बोर्ड पे रखना है। मन में इधर फकेती उकेती मत रखिएगा कि फलना कल हमको देख के हंसा था, या फलना जाएंगे मिलने, या फलना फलनी। तो यहाँ केवल सब बोर्ड देखेगा। तो सबसे पहले आपको इसको सिद्ध करने के लिए एक पत्ता लेना पड़ेगा, उस पत्ता का नाम है कोलियस, हला नहीं। इसको सिद्ध करने के लिए आपको एक कोलियस का पत्ता लेना पड़ेगा, जो पत्ता चित्तीदार होगा। चित्तीदार समझते हैं ना क्या? हाँ, उसमें चित्ता चित्ता क्या होगा, दाग होगा। ठीक है, कौन सा पत्ता हमने लिया, कोलियस का। लिखना बंद कर दीजिए, कोलियस का। ठीक, जैसे जैसे हम स्टेप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक कोलियस का पत्ता लेंगे। ठीक है, उस कोलियस का पत्ता में हम जो चित्तीदार वाला भाग है उसको चिन्हित कर लेंगे। बात समझ में आया? चिन्हित मतलब उसमें दाग लगा लेंगे कि यहाँ पे चित्तीदार है। दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इसे सिद्ध करने के लिए हम एक कोलियस का सफेद चित्तीदार पत्ता लेते हैं और उसको हम क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब इसके बाद इसको वाटर बाथ में रखकर, ये वाटर बाथ है, अल्कोहल में उबालना है। किस में उबालना है, अल्कोहल। बोलिए, फिगर आसान है या भारी है? आसान है। ये बात याद रहे, फिगर जरूर बनाइएगा वहाँ, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा।
हैं? आपका नाम क्या है? तब नाम कैसे याद है? तो ये क्यों नहीं याद रहेगा? बात समझिए। तो दूसरा काम हमने क्या किया, सफ़ेद चित्तीदार चित्ता उसको लगा लिए, चिन्हित कर लिए। उसके बाद उसको हमने क्या किया, वाटर बाथ में रखकर उबाला, ठीक है। और इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक कि इसका रंग जो है वो रंगहीन ना हो जाए। रंगहीन समझते हैं ना, हरा रंग जो है वो बेदरंग नहीं हो जाए, हरा रंग उसका छूट जाएगा उबालने के बाद, ठीक है। अब उबालने के बाद इसको निकालेंगे हम, और निकाल करके पेट्री डिश में हम लोगों को रखना है। कहाँ पे रखना है, पहले इसको आग दे देते हैं, अभी तो चूल्हा पे चढ़वे नहीं किया है। गैस चूल्हा हो गया, अब आग लग गया इसमें, ठीक है। यहाँ तक में अब इसको उबालने के बाद हम निकाल करके कहाँ रख देंगे, पेट्री डिश। पेट्री डिश एक बर्तन टाइप का होता है, चलिए ठीक है। पेट्री डिश में हमने रख दिया, और पेट्री डिश में रखने के बाद हम इसमें आयोडीन का बूंद डालेंगे। बस जैसे आयोडीन का हम बूंद डालेंगे तो जो भाग हरा होगा वो भाग गहरा नीला रंग में बदल जाएगा। गहरा नीला रंग में इसलिए बदला क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था, और प्रकाश संश्लेषण हुआ था इसलिए वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ था। इसलिए जैसे हमने आयोडीन को वहाँ पे डाला तो आयोडीन इसके साथ अभिक्रिया करके उसको रंग में परिवर्तित कर दिया, गाढ़ा ब्लू रंग में कर दिया। इसलिए इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। बात समझ में आया? ऊपर ऊपर सबको समझ में आ गया। अब बोलना कैसे, उसको ध्यान से सब समझेगा। तो सबसे पहले आपको बोलना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक कोलियस का सफ़ेद चित्तीदार पत्ता लेते हैं, उस पत्ता में हम चिन्हित कर लेते हैं, जिसके पश्चात उसको वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि वो रंगहीन नहीं हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को समझने में दिक्कत है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक कोलियस का सफ़ेद चित्तीदार पत्ता लेते हैं, और उस सफ़ेद चित्तीदार पत्ता को वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालते हैं जब तक कि वो रंगहीन नहीं हो जाता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? इसके पश्चात उस पत्ता को निकाल करके अच्छी तरीके से धो करके उसको पेट्री डिश में रख के आयोडीन का कुछ बूंद को डालते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरा था वो गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, और वह भाग जो हरा नहीं था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। बात समझ में आया? गाढ़े नीले रंग में बदलने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ था, जिस कारण से वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ था, जो आयोडीन से संयोग करके रंग कैसा बना लिया, गाढ़ा नीला रंग बना लिया। बस इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। 5 नंबर आपको मिल जाएगा लॉन्ग में। समझ में आया? तो दिक्कत है किसी को? एक बार फिर से सुनिए सब, अभी क्योंकि आप लोग को बोल के दिखाना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सब फिगर एक बार देखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सफ़ेद चित्तीदार कोलियस का एक पत्ता लेते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए सफ़ेद चित्तीदार एक कोलियस का पत्ता लेते हैं और उसे चिन्हित कर लेते हैं, ठीक है। चिन्हित क्यों किए? क्योंकि उसका रंग अभी उड़ने वाला है, तो हमको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे हरा भाग था, इसलिए उसको हमने क्या कर लिया, चिन्हित कर लिया, ठीक है। इसे सिद्ध करने के लिए सफ़ेद चित्तीदार कोलियस का पत्ता लेते हैं, जिसे चिन्हित कर लेते हैं, और उसे वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए। इसके पश्चात उस पत्ता को निकालकर पेट्री डिश में रखेंगे और उसमें आयोडीन का कुछ बूंद को डालते हैं, तो हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरा था वो गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, और वह भाग जो हरा नहीं था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल मौजूद था, चूंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ इसलिए वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ, जिस कारण से उसका रंग कैसा हो गया, गाढ़ा नीला रंग का हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझ में आया? दिक्कत है किसी को? याद हो गया सबको? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए किसको किसको याद हो गया, जो फिगर देख करके बोल देगा। थोड़ा मोड़ा हम हेल्प करेंगे। चलिए अभी संख्या ना के बराबर है। फिर से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? इसे सिद्ध करने के लिए सफ़ेद चित्तीदार कोलियस का एक पत्ता लेंगे, सफ़ेद चित्तीदार कोलियस का एक पत्ता लेंगे और उसे वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए। बात समझ में है? इसके पश्चात उसे निकाल करके अच्छी तरीके से धो करके पेट्री डिश में रखकर आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं। यहाँ तक तो सिंपल है, समझ में आया? चिन्हा देना है, उबालना है, रंगहीन हो जाए, निकालना है, धोना है, पेट्री डिश में रख के आयोडीन का कुछ बूंद डाल देना है, बस। यहाँ तक में समझ में आया? क्या बोले हम? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक सफ़ेद चित्तीदार कोलियस का पत्ता लेंगे और उसे चिन्हित कर लेंगे, ठीक है? जिसके पश्चात उस पत्ता को वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए, ठीक है? यहाँ तक में। इसके पश्चात उस पत्ता को निकाल करके अच्छी तरीके से धो लेंगे और उसको पेट्री डिश में रखकर आयोडीन का कुछ बूंद को डालते हैं, हो जाएगा। जिससे हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का था उसका रंग में बदल करके कैसा हो जाता है, गाढ़े नीले रंग का बदल हो जाता है, जबकि वह भाग जो हरे रंग का नहीं था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। गाढ़े नीले रंग में बदलने का मुख्य कारण यह था कि वहाँ पे पर्णहरित था। पर्णहरित होने के कारण वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ, जिस कारण से वहाँ स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आया समझ में? अब हाथ उठाइए जिसको पूरी तरीके से याद हो गया। चलिए आप बताइए बोल के। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पर्णहरित आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सफ़ेद चित्तीदार एक कोलियस का पत्ता लेंगे, फिर वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में उबालेंगे, तब तक उबालेंगे जब तक जब तक कि पत्ता का रंग रंगीन ना हो जाए, तब तक उबालेंगे। उसके बाद उसे निकालकर अच्छी तरीके से धो हाँ कहाँ रखेंगे? पेट्री डिश में रखेंगे और उसमें आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे, जिससे हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का था वो कैसा हो जाता है, गाढ़ा नीला हो जाता है, जबकि वह भाग जो हरा रंग का नहीं था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। गाढ़ा रंग होने का मेन कारण क्या था? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण हुआ, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण हुआ मतलब क्या, वहाँ पे पर्णहरित था, इसलिए वहाँ पे स्टार्च का निर्माण हुआ। बस बोलिए, आसान है या भारी है? आसान है ना। अभी आहार नाल जो आएगा ना, आहार नाल इसका दादाजी हुआ, ये तो उसका पोता हुआ, जो आप इसको लिखिएगा। अभी आहार नाल आपका 3-3 पेज में है और वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। हो सकता है इस बार पूछ भी दे, कोई भरोसा नहीं है बीएससीबी का। ये तो आपका 1 पेज में सिमट जाएगा, आहार नाल 3 पेज में है। और इसी तरीके से आपको क्लास में ही हम याद करवाएंगे आहार नाल को। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। टॉपिक सबको लिख लिए है ना? लिखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। क्लोरोफिल या पर्णहरित आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए 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 सफेद चित्तीदार सिद्ध करने के लिए सफेद चित्तीदार कोलियस का एक पत्ता लेते हैं। सफेद चित्तीदार कोलियस का एक पत्ता लेते हैं। सफेद चित्तीदार, सारा वर्ड मीनिंग बोर्ड पे लिखा होगा जो जो मुश्किल है। सफेद चित्तीदार कोलियस का पत्ता लेते हैं जिसे चिन्हित कर लेते हैं। जिसे चिन्हित कर लेते हैं। जिसे चिन्हित कर लेते हैं। हो गया? जिसे चिन्हित कर लेते हैं। एवं इसके बाद वाटर बाथ में रखकर वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे। एवं इसके बाद वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए। जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए। जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए। हो गया? पैरा चेंज कर दीजिए, पैराग्राफ चेंज। इसके बाद पत्ती को अच्छे से धोकर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए ना। इसके बाद, अभी आप लोग को खुद से लिखना है मेरे लिखाने के बाद। इसके बाद पत्ती को अच्छे से धोकर पेट्री डिश में रखते हैं। पेट्री डिश में रखते हैं तथा उसमें आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं। तथा उसमें आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं। तथा उसमें आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं। जिससे हम देखते हैं कि आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं जिससे हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरे रंग का था वह गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। वह गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। वह गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है क्योंकि वह गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल उपस्थित था। क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल उपस्थित था जिससे वहाँ प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ और स्टार्च का निर्माण हुआ। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ और स्टार्च का निर्माण हुआ, लिखा हुआ है।
स्टार्च का निर्माण हुआ। जबकि क्या हुआ, छूट गया क्या? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ जिससे वहाँ स्टार्च का निर्माण हुआ, स्टार्च का निर्माण हुआ। हो गया, स्टार्च का निर्माण हुआ। लिखे। जबकि बिना हरे वाले रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बिना हरे वाले रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हो गया। चलिए बनाइए लीजिए इसको, फिगर को। और फिगर बनाने के बाद आप लोग एक बार खुद से लिखने का प्रयास करिएगा इसको। क्लोरोफिल आवश्यक है। फिगर बनाने के बाद आप लोग एक बार खुद से लिखिएगा इसको, ठीक है। पेन से ही बनाइए, पेंसिल नहीं है तो। तो नाम छूट लो बोलता कि 2024 क्या चीज? आज देखिए बरस के बाद चलिए अगला टॉपिक लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सिद्ध करें। हाँ हथियार लिया। अरे हथियार ले थोड़ा सा सर ना निकल रे पेड़ मार यार कल किया पेन पहले सर फिर भी चित्र बनाएंगे। देखिए लिखिए। लिख ले। हाँ चित्र तो फिर बनेगा। चल 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 ले। अरे ना ये पेज में चित्र बनेगी। क्या पेज में बनेगा? 2-3 राज महान आदमी हट कब आला को कमस लग रहा है बुची। ये तो एकदम अन्याय वाला बात बोल रहा है। यहाँ है सर ऐसे गिरा है गिरा कौवा कांग्रेस को की है अरे बहुत बड़ा होता है। ठीक की तरफ अभी नहीं बनाना से सुनिए उड़िए हम देखना जब मोमबत्ती है कि
ओ ये है तो मारा लेगा लिखल जो सही मजाक कर मैं अबे यूट्यूब चैनल हर कोई कामयाब नहीं होता। साढ़े 600 में पता हो गया। पता नहीं ए बनाइए फिगर। थोड़ा सा बोतल का ढक्कन मिलेगा पहले फिगर बनाइए। थोड़ा सा पेज छोड़ दीजिए ना, जितना उसमें लिखने में बना ना। लास्ट टाइम बनाए कहाँ पे बनाए लास्ट में गमला यहाँ पे यो बनाइयो सिंदूर फिरो पी नहीं मेरा पीने लंच चल बोला मत ए मुंह बंद करके बैठिएगा, ठीक बना? क्या करेंगे तुम्हें? बोतल का ढक्कन इसमें लग रहा है साफ बोतले दो चार का सर बोले आज टेस्ट नहीं आज तो बृहस्पति कल क्या तुक्का तो गमला बनाए हैं गमला में पत्ता होगा। मान लो है मोमबत्ती बना हेलो इससे हम लोग करेंगे हेडिंग दे दिए सब। हाँ दे दिए मैं बता ताला मारा गमला का पत्ता को गिलास में पता नहीं चल रहा। पता नहीं चलेगा ए अच्छा अभी हम चित्र बना रहे हैं, कम से कम आप लोग पीछे का पढ़ लीजिए, बैठ के कपिया रहे हैं। फिगर बना दे भैया करके दे दे मैं आज पहली बार पढ़ता हुआ तो बेचारा बनाने की वजह ऐसे ऊपर का कौन डिजाइन का पता नहीं ओ ये दोनों पत्ता का बच्चा होता है ना ये हो गया पापा में उतना बड़े का दादा यार बड़ा मस्त सर मेरा चित्र भी आप ही बनाइएगा तो बड़ा चित्र मार के ऐसे कौवा को ऐसा उड़ाएंगे ना जाके पत्ते पे बैठवे करेगा देखिएगा तो सही से बैठिए आगे में बैठ के करिएगा। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसको सिद्ध कीजिए, हल्ला नहीं। पर्णहरित आवश्यक है, इसको सिद्ध कर लीजिएगा ना। अब हम लोग सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, सिद्ध करिए। ये वाला भी काफ़ी आसान है, अगर इसके पहले वाला आपको समझ में आ गया होगा तो ये वाला भी समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे इसमें हम लोग, ध्यान से इसको समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सिद्ध है, इसको करने के लिए सबसे पहले एक गमला में पौधा लेना है आपको।
लंबा पत्ता वाला पौधा लेना है आपको, ठीक है। पत्ता कैसा होना चाहिए? लंबा होना चाहिए, देखिए छोटा सा पत्ता रहना चाहिए। देखिए है ना पत्ता लंबा, एक के पत्ते का भी दोनों पट्टी, एक वो पत्ता लंबा रहेगा तो सब लंबे न रहेगा, लेकिन हमको एक पत्ता का काम है। वो लंबा पत्ता वाला पौधा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको 2 से 3 दिन तक अंधेरा कमरा में छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 दिन तक कौन कमरा में छोड़ दीजिएगा? अंधेरा कमरा में छोड़ दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम उसको अंधेरा कमरा में छोड़ते हैं तो क्या वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसको धूप तो मिल नहीं रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा? नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? 2 से 3 दिन के बाद हम उसको निकालेंगे अंधेरा कमरा से, फिर आ जाएंगे हम कहाँ पे? सूर्य का लाइट में, सूर्य का प्रकाश में आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कोई भी एक पत्ता को लेकर के उसको एक बोतल में इस प्रकार से हम उसको लगाएंगे कि आधा भाग कहाँ रहना चाहिए? बाहर, और आधा भाग कहाँ रहना चाहिए? अंदर। और उस बोतल के अंदर में हम पहले से ही कास्टिक पोटास को दे देंगे और बोतल का मुंह अच्छी तरीके से हम बंद कर देंगे ताकि बाहर का वायु उसमें नहीं जा सके, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रक्रिया को 2-3 घंटा के लिए छोड़ देंगे, 4-5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। हाँ 2-3 घंटा, 4-5 घंटा आपका इच्छा है। उसके बाद इस पत्ता को हम तोड़ेंगे, फिर वही काम करना है। वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि ये रंगहीन ना हो जाए। रंगीन हो जाएगा फिर उसको उठाएंगे वहाँ पर से, उसको अच्छा से धो करके किस में रख देंगे? पेटी डिश में। और पेटी डिश में रख करके किसको डालेंगे? आयोडीन को डालेंगे। अब जैसे आयोडीन को डालेंगे तो वह भाग जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ बाहरी भाग में, वो कैसा रंग में बदल जाएगा? गाढ़ा नीला रंग में बदल जाएगा। और जो अंदर वाला भाग रहेगा वो हल्का सा पीला पीला हो जाएगा, हल्का सा पीला पीला हो जाएगा। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ इसलिए वहाँ पे उसका गाढ़ा नीला रंग में बदल गया, लेकिन अंदर में नहीं हुआ था इसलिए उसका रंग में परिवर्तन नहीं हुआ, वो पीला हो गया हल्का सा। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आवश्यक है। एक बात आप समझिएगा ध्यान से, देखिए मान के चलिए ये पौधा है, ये पौधा को अगर हम 2 दिन के लिए अंधेरा कमरा में रख देंगे तो इसमें क्या प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा? नहीं होगा। फिर तुरंत इसको निकालना है 2 दिन के बाद और धूप में रखना है इसको। धूप में रखने के बाद क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया भी हो रहा है? नहीं। अब धूप में जब रखेंगे तब स्टार्ट होगा प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया इसमें। बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम तुरंत ही क्या करेंगे, इसका एक वो पत्ता को आधा भाग को अंदर और आधा भाग को बाहर। तो बताइए इसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे तो लाइट कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, जो कास्टिक पोटास होगा वो उसको सोख लेगा। लेकिन बाहर में तो हवा है और हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा ही, तो वो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड उसको मिलने लगा तो वो क्या कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया कर सकता है। किंतु अंदर वाला कर पा रहा है क्या? नहीं कर पा रहा है। इसको बढ़िया से एकदम बंद करना है कि अंदर हवा नहीं जाए। हवा जाएगा तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ले ही लेगा, फिर अंदर भी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। फिर इसको तोड़ करके पेटी डिश में रख करके आराम से आयोडीन का सब बूंद डालना है और हमको पता चल जाएगा। बोलिए समझ में आया? अब बोलना कैसे है इसको, उसको ध्यान से समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गमले में लगा हुआ लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए गमले में लगा लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं, जिसको 2-3 दिन तक अंधेरा कमरा में छोड़ देते हैं, जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया ना हो। बोलिए यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्या बोले हम? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए गमले में लगा हुआ लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं, जिसे 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया ना हो। इसके बाद 2 से 3 दिन के बाद उस गमला को हम धूप में रखते हैं और उसका एक पत्ता को एक बोतल में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसका आधा भाग बोतल के बाहर और आधा भाग बोतल के अंदर हो। बोतल में पहले से ही कास्टिक पोटास को डाल देते हैं और बोतल का मुंह अच्छी तरीके से हम पैक कर देते हैं ताकि बाहर का वायु उसमें ना जा सके। इसको कुछ घंटा के लिए छोड़ देते हैं और कुछ घंटा के बाद उस पत्ती को तोड़ करके वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि उसका रंग रंगहीन ना हो जाए।
फिर उस पत्ता को धो करके पेट्री डिश में रखेंगे और पेट्री डिश में हम उसमें आयोडीन का कुछ बूंद डालेंगे, तो हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो गाढ़ा नीला रंग में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था, जिस कारण से वहाँ स्टार्च का निर्माण हुआ। जबकि वह भाग जो बोतल के अंदर था वो हल्का पीला रंग में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं हुआ था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। समझ में आया? याद हो गया? कौन बोलेगा? इस बार लड़का लोग को मौका मिलना चाहिए। बोलिए, दिक्कत है या फिर से रिपीट करना है? एक बार फिर से रिपीट करें। समझिए, क्या बताएं आपको? सबसे पहले एक लंबा पत्ता वाला गमला लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे, 2 से 3 दिन के लिए अंधेरा कमरा में छोड़ दिए। इसके बाद इस गमला को कहाँ लाएंगे? सूर्य का किरण में। उसके बाद एगो पत्ता को हम किस में रख देंगे? बोतल में। इस प्रकार रखेंगे कि इसका आधा भाग बोतल के अंदर और आधा भाग कहाँ होना चाहिए? बोतल के बाहर। इसमें हम क्या डाल देंगे? कास्टिक पोटास, जिस कारण से इसका जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर होगा वो उसको क्या कर लेगा? सोख लेगा। इसके बाद कुछ घंटा के बाद इस पत्ता को तोड़ करके हम वाटर बाथ में रखेंगे और वाटर बाथ में रख करके अल्कोहल में इसको हम तब तक उबालेंगे जब तक कि इसका रंग कैसा नहीं हो जाए, रंगहीन ना हो जाए। फिर इस पत्ता को हम कहाँ रख देंगे? पेट्री डिश, क्या बोलते हैं उसको? पेट्री डिश। फिर उसमें हम क्या डालेंगे? आयोडीन का बूंद डालेंगे, जिससे हम क्या देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो कैसा रंग में बदल जाता है? गाढ़ा नीले रंग में बदल जाता है। अब इसको यहाँ से समझिएगा। देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गमले में लगा हुआ लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। इधर से समझ में आ जाएगा, समझिए। गमले में लगा लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं, जिसे 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। ठीक है। 2 से 3 दिन के बाद उस पत्ता को सूर्य का उपस्थिति में लाते हैं या सूर्य के प्रकाश में लाते हैं और उस पौधों के एक पत्ता को एक बोतल में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसका आधा भाग बोतल के अंदर तो आधा भाग बोतल के बाहर होता है। ठीक है, यहाँ तक में। इस प्रक्रिया को कुछ देर छोड़ देते हैं और एक चीज़ याद रखिएगा कि इस बोतल में हम कास्टिक पोटास के सांद्रण को डाल देते हैं ताकि वो अन्य गैसों को क्या करे? सोख ले। और बोतल के मुंह को अच्छी तरीके से हम बंद कर लेते हैं। कुछ समय के बाद उस पत्ता को तोड़ करके वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालते हैं जब तक कि उसका रंग रंगहीन नहीं हो जाता है। उसके पश्चात उस पत्ता को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन के कुछ बांध को डालते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, और वो भाग जो अंदर था वो हल्का सा पीला रंग में बदल जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। अब समझ में आया कि अभी भी ऊपर उठ गया? बोल लीजिएगा, बोलिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए हम पहले गमले में पौधा लंबा पत्ता वाला गमले का पौधा लेते हैं, 2 से 3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। ठीक। उसके बाद सूर्य की रोशनी में उसे पौधे को लाते हैं, और उसके एक पत्ते को कवर कर लेते हैं डब्बा से। हाँ, बोलिए। और उस डब्बा में कास्टिक पोटास को डालते हैं और बोतल का मुंह बंद कर अच्छे से बंद कर लेते हैं। फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद उसके पत्ता को अल्कोहल तोड़कर अल्कोहल वाटर बाथ में रखकर रखते हैं, जिससे अल्कोहल में तब तक उबालते हैं जब तक कि उसका रंग रंगहीन हो जाए। हाँ। फिर उसके बाद उसे साफ करके पेट्री डिश में डालते हैं और इसका आयोडीन का 2 बूंद डालते हैं, और उसके बाद जिससे हम देखते हैं कि पत्ते के बाहरी वाला भाग तो गाढ़ा नीला रंग में बदल और अंदर वाला भाग हल्का पीला रंग में बदलता है। आया समझ में? एक बार ईमानदारी से आप लोग सुन लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले गमले में लगा हुआ एक लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं, जिसे 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं, जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया नहीं हो। ठीक।
2 से 3 दिनों के पश्चात उस गमला को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं। 2 से 3 दिनों के बाद उस गमला को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तथा उस पौधे के एक पत्ते को एक बोतल में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि उसका एक भाग बोतल के अंदर तो एक भाग बोतल के बाहर हो। उस बोतल में कास्टिक पोटास का सांद्र का घोल डालकर अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? इस प्रक्रिया को 2 से 3 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद उस पत्ता को तोड़ करके वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालते हैं जब तक कि उसका रंग रंगहीन नहीं हो जाता है, जिसके पश्चात उसको अच्छे से धो करके पेट्री डिश में रखकर आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था वो गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था जिससे वहाँ स्टार्च का निर्माण हुआ था। जबकि वह भाग जो बोतल के अंदर था उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात वो हल्का पीले रंग में बदल जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। समझ में आया कि अभी भी दिक्कत है किसी को? हो जाएगा। फिर भी अगर किसी को दिक्कत है तो क्या काम करिएगा? हाँ, एक बार घर जा करके देख लेना है अच्छा से, 2 बार 4 बार 10 बार 12 बार, जिंदगी भर उसमें पड़ा रहेगा, देख लीजिएगा। चलिए लिखिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए लिखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसे सिद्ध करने के लिए गमले में लगा एक लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए गमले में लगा लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। गमले में लगा लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं। गमले में लगा लंबी पत्ती वाला पौधा लेते हैं, जिसे 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। जिसे 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। दो से 3 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में छोड़ देते हैं। जिससे उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो। 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 ठीक है, पैरा चेंज कर दीजिए। 2 से 3 दिनों के बाद 2 से 3 दिनों के बाद उस पौधे को 2 से 3 दिनों के बाद उस पौधे को इथाप दिखता है, चुपचाप से लिखिएगा। उस पौधे को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लाते हैं तथा उसके एक पत्ती को एक बोतल में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। एक बोतल में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। आधा वो यो
उसका व्यवस्थित, व्यवस्थित, आधा वो यो व्यय, उसका वो, आधा सो में हर्षई कार थोतो। व्यवस्थित करते हैं कि उसका एक भाग बोतल के अंदर, अब बोतल लिखेगा सब, डब्बा को नहीं लिखेगा, उसका एक भाग बोतल के अंदर तो एक भाग बोतल के बाहर होता है, तो एक भाग बोतल के बाहर होता है, एक भाग बोतल के अंदर तो एक भाग बोतल के बाहर होता है। हो गया, एक भाग बोतल के बाहर होता है। उस बोतल में कास्टिक पोटास के सांद्र का घोल, उस बोतल में कास्टिक पोटास, ब्रैकेट में KOH लिख लीजिएगा, उस बोतल में कास्टिक पोटास के घोल, उस बोतल में कास्टिक पोटास के घोल को डालकर, कास्टिक पोटास के घोल को डालकर, कास्टिक पोटास के घोल को डालकर अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं, कास्टिक पोटास के घोल को डालकर अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। कास्टिक पोटास के घोल को डालकर अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, और इसे कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं। पैरा चेंज। कुछ घंटों के बाद उस पत्ती को तोड़कर, कुछ घंटों के बाद उस पत्ती को तोड़कर, कुछ घंटों के बाद उस पत्ती को तोड़कर उस पत्ती को तोड़कर वाटर बाथ में रखकर, उस पत्ती को तोड़कर वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि, रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि, हाँ वाटर बाथ में रखकर अल्कोहल में तब तक उबालेंगे जब तक कि उसका रंग रंगहीन नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका रंग रंगहीन नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका रंग रंगहीन नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका रंग रंगहीन नहीं हो जाता है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद उस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं। इसके बाद उस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन के कुछ बूंद को डालते हैं, जिससे हम देखते हैं कि पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था, पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है। पत्ती का वह भाग जो बोतल के बाहर था गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है, गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है क्योंकि गाढ़े नीले रंग में बदल जाता है क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था। लिखा हो गया आपका, क्योंकि वहाँ प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ था। हो गया।
और स्टार्च, जिससे स्टार्च का निर्माण हुआ था, 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 जबकि पत्ती का वह भाग, जबकि पत्ती का वह भाग, सीधा बैठिए, जबकि पत्ती का वह भाग, पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था, जो बोतल के अंदर था, वो हल्का पीले रंग का हो जाता है, वह हल्का पीले रंग का हो जाता है। वो हल्का पीले रंग का हो जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि, इससे यह प्रमाणित होता है कि, इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। काहे बदमाशी कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। चित्र बना लीजिए, चित्र बना लीजिए ये वाला पूरा, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से उतारिए इसको। जल्दी दे रे, सिक्का